हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जर्नलिंग। ठीक है, जो यूनिट नंबर 3 थी हमारी, उसमें जो हम लोगों ने केस स्टडी एनालिसिस तक देख लिया था। जर्नलिंग, डिबेट, गेमिंग, इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन, एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ में इन 4 के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला हमारा रहेगा जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या होता है? जर्नलिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इवेंट्स। जर्नलिंग जो है ये एक प्रैक्टिस होती है कि कुछ इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, आइडियाज़ को और थॉट्स को, ठीक है, एक समय तक, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ऑफन विथ ए पर्टिकुलर पर्पस और प्रोजेक्ट इन माइंड। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए और कोई भी प्रोजेक्ट जो दिमाग में चल रहा होता है उसके लिए। ठीक है, जर्नलिंग हम लोग को पता है, जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कुछ भी इवेंट हो गया ना, तो उसको क्या है वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और उसको क्या उनका मतलब एम होता है उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना एक मतलब वाइड ऑफ रेंज ऑफ एरिया में। ठीक है, जिससे कि लोग उस चीज़ को देख सकें, आइडियाज़ वगैरह को शेयर करते हैं, थॉट्स वगैरह को। ठीक है, जर्नलिंग इज़ द गैदरिंग। जर्नलिंग का मतलब होता है कि इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज, उस चीज़ को इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदर की है उसको क्या है डिस्ट्रीब्यूट करना थ्रू ए वेराइटी ऑफ आउटलेट्स। ठीक है, तो जर्नलिंग समझ में आ गया होगा। ये जो डेफिनेशन है ये नॉटियाल डी के थ्रू दी गई है। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ जर्नलिंग। फर्स्ट, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो ये सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब खुद को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, और रिफ्लेक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ। इससे क्या है, जर्नलिंग से क्या है कि जो ग्रोथ है ना पर्सनली, वो क्या है डेवलप होती है। नेक्स्ट है मेमोरी रिटेंशन एंड कॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है, तो जो मेमोरी रिटेंशन है उसमें क्या है, जो एबिलिटी होती है ना आपकी चीज़ों को रिमेंबर करने की, तो वो क्या है इन्हेंस होती है। कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी रिडक्शन। ठीक है, तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और ये क्या है इम्प्रूव हो जाती हैं, स्किल्स इम्प्रूव। ठीक है, अब हम एडवांटेजेस की बात करेंगे। तो जर्नलिंग में पहला है अचीव गोल, मतलब जो भी चीज़ हम चाहते हैं, जो गोल हमारा है वो उससे क्या है अचीव होता है। नेक्स्ट है ट्रैक प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। इससे क्या है प्रोग्रेस देखने को मिलती है और ग्रोथ देखने को मिलती है। गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप जर्नलिंग करते हो तो उससे क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। इम्प्रूव राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इससे क्या होता है, जो राइटिंग की आपकी स्किल है वो इम्प्रूव होती है, और जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है वो रिड्यूस जाता है। तो ये तो क्या है फ़ायदे जो जर्नलिंग से मिल रहे हैं। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ जर्नलिंग की, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। जर्नलिंग में कॉज ओवर थिंक लाइफ। ठीक है, जर्नलिंग से क्या है कि कुछ लोग ना ओवर थिंक करने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है ओवर थिंक प्रोसेस हो सकती है। नेक्स्ट है जर्नलिंग कैन बी टू कन्फ्रंटिंग एट टाइम। ठीक है, तो जर्नलिंग जो है वो कभी कभी क्या है ज़्यादा ही कन्फ्रंटिंग हो जाता है एक टाइम पे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी कुछ चीज़ों से डील करना। कन्फ्रंटिंग एट ए टाइम यहाँ मतलब है डिफ़िकल्टी टू डील विथ। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनसे क्या है हम डील अप नहीं कर पाते हैं। राइटिंग अबाउट निगेटिविटी माइट कॉज टू स्पाइरल डाउन। ठीक है, अगर मान लो हम कुछ निगेटिविटी के बारे में कुछ राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अगर हम एक जर्नलिस्ट हैं, तो इससे क्या है हम मतलब एक डाउन जो चीज़ें हैं ना वो चली जाती हैं। ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है पीपल गेट स्टक इनसाइड जर्नल। पीपल जो है वो क्या है एक ट्रैप में फंस जाते हैं, जो जर्नलिस्ट वगैरह में वर्क वगैरह करते हैं वो, है ना, या फिर मान लो लोग अपने आइडियाज़ और इन थॉट्स वगैरह को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो थॉट्स हैं, जो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर हो सके, लेकिन एक टाइम पे क्या होता है कि उन्हें ये लगता है कि यार ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, मतलब फालतू में ही हम लोगों को पब्लिश करा रहे हैं अपनी बातें, तो क्या है वो स्टक हो जाते हैं, उस चीज़ में फंस जाते हैं। तो ये तो डिसएडवांटेजेस थे। अब हम बात करेंगे डिबेट। तो डिबेट क्या होता है, द वर्ड डिबेट हैज़ ए वेराइटी ऑफ मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जो वर्ड डिबेट है उसके वेराइटीज़ ऑफ मीनिंग होते हैं, कॉन्टेक्स्ट के डिपेंड करेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि मतलब ऐसा हुआ क्या है, कुछ हुआ क्या है। ठीक है, समथिंग हैपन, मतलब डिबेट क्या है, मतलब कोई एक पर्पस होता है ना, उसी पे तो आप डिबेट करोगे, मतलब तो क्या हुआ है उस बेसिस पे बहुत सारे मतलब होते हैं डिबेट के। द डिबेट विच मीन्स स्क्रैचिंग एंड डिगिंग इज ए काइंड ऑफ डायलॉग
टू फाइंड आंसर और सॉल्यूशन। इसका मतलब डिबेट का मतलब होता है स्क्रैचिंग वगैरह और डिगिंग। देखो स्क्रैचिंग का मतलब होता है कि रब वगैरह करना, और डिगिंग का मतलब होता है होल, है ना। तो डिगिंग का मतलब होता है होल, ठीक है। तो ये एक तरीके का डायलॉग होता है जिसमें क्या है आंसर्स मिलते हैं कोई भी क्वेश्चन वगैरह के, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, 2 और मोर पीपल आर टॉकिंग अबाउट टॉपिक, एक्सचेंजिंग आइडियाज टू डिलीवर ओपन, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो लोग आपस में क्या है कि अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, और जो अपने ओपिनियन है उसको क्या है डिलीवर करते हैं, ठीक है। डिबेट इज़ ए फॉर्मल डिस्कशन ऑफ एन इशू, मतलब कोई भी एक इशू हुआ है, ठीक है, तो उस पर जो फॉर्मली डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, एट ए पब्लिक मीटिंग, ठीक है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग वगैरह भी हैं एक मीटिंग की तरह, और इन्हें पार्लियामेंट या फिर पार्लियामेंट वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा, लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है कि लोग डिबेट करते हैं, ठीक है, लेकिन एक फॉर्मल वे में करते हैं। एंड इट इज़ एन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन, ये एक आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है, डिस्कशन भी हो सकता है, एक्सप्रेसिंग डिफरेंट ओपिनियंस, ठीक है, जिसमें क्या है वो अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस को रखते हैं। तो डिबेट आपको समझ में आ गया कि डिबेट क्या होता है। जैसे मान लो पर्टिकुलरली जैसे स्कूल में हम लोग डिबेट करा रहे हैं, तो मतलब डिबेट में क्या होता है, अगर आप फ़ायदे की बात कर रहे हो तो सामने वाला आपकी जो बात है उसको काटेगा, तो मतलब वो निगेटिविटी में बोलेगा, है ना। डिबेट करना एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि मतलब अपोज करना सामने वाली पार्टी को, खुद को चीज़ों को खुद को दिखाना कि नहीं ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ सही है, उस डिबेट करना। न्यूज़ चैनल्स पे भी आता है कभी कभी, अलग अलग पार्टियों का क्या है डिबेट चल रहा है ना। तो डिबेट का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डिबेट, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहला है अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स। इसमें क्या होता है, मैंने बताया ना कि एक पार्टी है दूसरी पार्टी है, ठीक है, एक दूसरे को क्या है अपोज करते हैं, मतलब ये भी आर्ग्यू करेगा ये भी आर्ग्यू करेगा, बट ये इसको अपोज करेगा ये इसको अपोज करेगा। नेक्स्ट है फैक्चुअल एक्यूरेसी। इसमें क्या है जो फैक्ट्स हैं उनकी क्या है एक्यूरेसी रहेगी। नेक्स्ट है फॉर्मल डिस्कोर्स, ठीक है, फॉर्मल डिस्कोर्स का मतलब है कि जो भी डिस्कशन हो रहा है वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगा। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टेटमेंट। इसमें जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह होंगे वो ओपनिंग होंगे, ठीक है, ओपन होंगे, कोई ये नहीं है कि कोई छुपी हुई बातें या कुछ भी, भाई जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपको उसका आंसर देना ही देना पड़ेगा, डिबेट है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डिबेट, कि डिबेट के क्या क्या एडवांटेज हैं। इंक्रीजिंग लर्नर कॉन्फिडेंस, पॉइज एंड सेल्फ स्टीम, ठीक है, तो इससे क्या है लर्नर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, उसमें कामनेस देखने को मिलती है, और उसका जो सेल्फ खुद का स्टीम है ना वो इम्प्रूव होता है। प्रोवाइडिंग एन इंगेजिंग एक्टिव लर्निंग सेंटर एक्टिविटी, ठीक है, इससे क्या इंगेजिंग का जो है वो क्या है इंक्रीज होता है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, ठीक है, और जो लर्नर है उस पर क्या है मेन फोकस किया जाता है। इन्हेंसिंग द एबिलिटी टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज थॉट, ठीक है, इसमें क्या है जो स्ट्रक्चर मैनर में जो भी चीज़ें हैं और जो ऑर्गेनाइजिंग वे में क्या है थॉट्स वगैरह को इन्हेंस करता है। नेक्स्ट है मतलब देखो इन्हेंसिंग द एबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, मतलब जो भी थॉट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको क्या है एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइजिंग मैनर में क्या है रखना होता है, ठीक है, तो इस चीज़ को क्या है ये बढ़ावा देता है। डेवलपिंग इफेक्टिव स्पीच कंपोजिशन एंड डिलीवरी, ठीक है, इससे क्या है जो आप एक स्पीच बोल रहे हो ना उसको और इफेक्टिव बनाता है, ठीक है, उसका जो कंपोजिशन है। नेक्स्ट है उसको आप जो डिलीवरी कर रहे हो मतलब दे रहे हो किसी के सामने बोल रहे हो ना डिलीवर कर रहे हो उसको क्या है डेवलप करता है। नेक्स्ट है इनकरेजिंग टीम वर्क, जो टीम वर्क हो रहा है ना उसको इंकरेजमेंट आता है, इंक्रीजमेंट आता है, उसमें क्या है अच्छा होना और अच्छा हो जाता है टीम वर्क। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ डिबेट, डिबेट के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। डिबेट कैन बी हर्टफुल, मतलब आपने कोई बात कह दी किसी को, है ना, अब आप तो डिबेट कर रहे हो बट हो सकता है सामने वाला क्या है उससे हर्ट हो जाए। इट कैन हर्ट रिलेशनशिप एंड थॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब ये क्या है रिलेशनशिप को भी हर्ट कर सकता है और जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह हो रही है ना उनको भी हर्ट कर सकता है। अ रिपीटेटिव वॉइस कैन साउंड लाइक अ कोरस, ठीक है, जो बार बार एक साउंड आती है ना वो क्या है आपको परेशान कर सकती है, ठीक है, मतलब देखो ऐसा होता है कुछ चीज़ें क्या होती हैं बार बार आती हैं, ठीक है, बार बार कोई इंसान बोलता है तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ें हमें बाद में भी याद रहती हैं। डिबेट तो हो गई बट हम अपने घर गए वहाँ पे हम लेटे हुए हैं तो उससे क्या हमें वही चीज़ें याद आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कन्फर्मेशन बायस कैन अकर, ठीक है, तो ये तो क्या था डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम बात करेंगे गेमिंग की कि क्या गेमिंग क्या होता है, ठीक है। गेम कैन बी यूज्ड एज ए सपोर्ट टूल टू कॉम्प्लीमेंट ट्रेडिशनल टीचिंग, ठीक है, गेम जो है वो यूज़ किया जाता है एक सपोर्ट टूल की तरह, ठीक है,
जो एक ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है, ठीक है, जिससे क्या है जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होती है, लर्निंग एक्सपीरियंस जो है लर्नर का वो इम्प्रूव होता है, वाइल ऑल्सो टीचिंग अदर स्किल्स, ठीक है। और जो अदर स्किल्स हैं लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी जो स्किल्स हैं वो क्या है, इन्हेंस होती हैं एक लर्नर की। अ गेम इज ए टाइप ऑफ प्ले वेयर पार्टिसिपेंट फॉलो डिफाइन रूल, ठीक है, मतलब एक गेम जो है वो एक तरीके का क्या है, खेल है, ठीक है, जहाँ पे पार्टिसिपेंट जो है वो क्या कुछ रूल्स वगैरह को फॉलो करता है और उससे क्या है चीज़ों को सीखता है, ठीक है। अब गेमिंग क्या है, जैसे हम लोग क्या है एक गेम के थ्रू चीज़ों को सीख रहे हैं, लाइक हम अपने फ़ोन में एक वो स्पेलिंग वाला गेम आता है उस मतलब वो खेल रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या है हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, मीनिंग्स वगैरह सीख रहे हैं ना, तो गेमिंग के थ्रू उन चीज़ों को अगर हम सीख रहे हैं तो वो गेमिंग में आ जाता है। नेक्स्ट हम फीचर्स की बात करेंगे इसमें, तो एंथुजियास्टिक लर्नर, जो लर्नर है ना उसमें क्या है एंथुजियाज्म देखने को मिलेगा, एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी। स्टूडेंट मोटिवेट एंड एंगेज, ठीक है, स्टूडेंट क्या है उस चीज़ में एंगेज रहेगा, क्यों, क्योंकि गेम है भाई, गेम में तो बच्चों को वैसे भी इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट मोटिवेट रहेगा। रिड्यूस मोनोटोनस लर्निंग मैथड, ठीक है, जो मोनोटोनस लर्निंग मेथड होता है मतलब इंडिविजुअली उस चीज़ को क्या है कम करेगा। हेल्प स्टूडेंट विथ फोकस, सेल्फ स्टीम एंड मेमोरी, ये स्टूडेंट की मदद करेगा फोकस करने में, उसका जो सेल्फ स्टीम है उसमें, और जो उसकी मेमोरी है उसको इन्हेंस करने में ये हेल्प करेगा। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस, ठीक है, कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं गेमिंग के। तो पहला हमारा रहेगा इंगेज स्टूडेंट, स्टूडेंट जो है इसमें इंगेज रहता है। हेल्प स्टूडेंट रिमेंबर, देखो कोई भी चीज़ गेम के थ्रू अगर लर्नर सीख रहा है तो उसको क्या है चीज़ें याद रहती हैं, रिमेंबर रहती हैं। विजुअल एंड कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है, इससे क्या है जो उसकी विजुअलिटी है और जो कंप्यूटर से वो चीज़ों को सीख रहा है तो वो आगे क्या है उसके हेल्प में आएगी। टीच अदर स्किल्स, ठीक है, जो अदर स्किल्स हैं वो भी सीखता है, लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पोर्टमैनशिप की कैसे प्लेइंग वगैरह करते हैं। नेक्स्ट इंटरेक्शन जो है, ये सब क्या है एडवांटेजेस हैं जो हमें किससे मिल रहे हैं, गेमिंग से। बट यहाँ पर गेमिंग के क्या है डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि एडिक्शन, अगर आप गेम वगैरह खेल रहे हो तो उससे क्या है आपको एडिक्शन हो सकता है, आप उस चीज़ की लत लग सकती है, ठीक है। तभी होता है ना कि बोला जाता है कि आप इस चीज़ को ध्यान से खेलें, इससे आपकी लत भी लग सकती है ना, तो वो चीज़ क्या है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं हानिकारक है, ठीक है। नेक्स्ट है स्लीप डिसऑर्डर, जब आप ओवर गेमिंग करते हो ना और उसी चीज़ में खोए खोए रहते हो तो क्या है आपको नींद नहीं आती, आपको इंसोम्निया हो सकता है, ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट है एग्रेशन, देखो ऐसा होता है कि जब हम गेम खेल रहे होते हैं तो क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि भाई कोई बुला रहा है आपको, कुछ भी कर रहा है, तो आप उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हो, आपको गुस्सा आ जाती है, आपको चिड़न होने लगती है ना, तो एग्रेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हेल्थ प्रॉब्लम, जब आप पूरे दिन वही गेम खेलते रहोगे तो आपकी सैनिटरी लाइफ हो जाएगी, तो क्या है जो आपकी हेल्थ है ना उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सोशल आइसोलेशन, आप सोसाइटी से आप लोगों से क्या है अकेले रहना पसंद करोगे, क्यों, क्योंकि आप गेमिंग में लगे रहोगे, तो ये क्या डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट मेंटल हेल्थ, आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना वो इल हो जाएगी। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा है ब्लर्ड विजन, जो आपका विजन है वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है, मतलब आप गेमिंग कर रहे हो तो ठीक है स्क्रीन को देख रहे हो तो जो आपकी आई साइड है ना वो वीक हो सकती है। ओबेसिटी मैंने बताया ना, सैनिटरी लाइफ रहेगी तो क्या है पर्सन क्या है ओबीज हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन। इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन अकर व्हेन टू और मोर प्रोफेशनल लर्न अबाउट फ्रॉम एंड विथ ईच अदर टू इनेबल इफेक्टिव कोलेब्रेशन एंड इम्प्रूव हेल्थ आउटकम, ठीक है। इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो होता है कि जो दो लोग हैं या उससे ज़्यादा जो प्रोफेशनल हैं वो कुछ सीख रहे हैं आप एक दूसरे से, ठीक है, और इफेक्टिव कोलेबोरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि जो उनका हेल्थ का आउटकम है ना वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फीचर्स की कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। ईच प्रोफेशन ऑर्गेनाइज इट्स ओन टीचिंग, ठीक है, हर एक प्रोफेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करता है उसकी खुद की जो टीचिंग है, ठीक है। अनअवेयर ऑफ वॉट इज टॉट बाई अदर प्रोफेशन, लेकिन वो अनअवेयर रहते हैं कि जो दूसरा प्रोफेशन है, दूसरा जो लोग है मतलब जो और अदर लोग हैं वो क्या प्रोफेशन में पढ़ाएंगे उससे वो अनअवेयर रहते हैं। टीचर्स आर अवेयर ऑफ व्हाट इज़ कवर्ड बाय प्रोफेशन, टीचर जो हैं अवेयर रहते हैं कि क्या उन्हें कवर करना है प्रोफेशन में, बट विथ नो फॉर्मल कॉन्टेक्ट, ठीक है, लेकिन उनका कोई फॉर्मल कॉन्टेक्ट नहीं रहता है। कंसल्टेशन अबाउट टीचिंग प्रोग्राम्स, ठीक है,
जो भी टीचिंग प्रोग्राम है उसके बारे में वो कंसल्ट करते हैं टीचर्स से और जो अदर डिफरेंट प्रोफेशंस हैं उनसे। टीचिंग रिलेटिंग टू द वर्क ऑफ अदर प्रोफेशन इज इंक्लूड। तो इसमें क्या होता है, जो अदर प्रोफेशंस हैं उनसे रिलेटिंग भी टीचिंग रहती है। टाइम टेबल इज अरेंज्ड टू परमिट टू शेड्यूल द सेम लर्निंग एक्सपीरियंस। और जो टाइम टेबल है वो अरेंज्ड होता है, ठीक है, जो भी शेड्यूल है जो सेम लर्निंग एक्सपीरियंस है उसके थ्रू, ठीक है। अब इसके जो एडवांटेजेस होते हैं वो है इम्प्रूव्ड कोलेब्रेशन स्किल, मतलब जो भी कोलेब्रेशन वाली स्किल है, मतलब सब लोग ग्रुप में आ रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ जो है वो इम्प्रूव होती है। इनहेंस कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, ठीक है। ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर प्रोफेशन, जो भी दूसरे अदर प्रोफेशंस हैं उनमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी रहती है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप वगैरह हैं लोगों के साथ, वो क्या है, डेवलपमेंट उनका अच्छा होता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और आप में क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि आप अलग अलग लोगों से मिलोगे, हर एक प्रोफेशन की बात होगी, तो जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव होगा। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ठीक है, इसमें क्या है, जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है उसकी कमी रहती है। डिफ़िकल्ट इन शेड्यूलिंग, जो शेड्यूलिंग है वो थोड़ा कठिन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बैरियर्स, ठीक है, तो कम्युनिकेशन में बैरियर भी आ सकता है क्योंकि अलग अलग प्रोफेशन से बहुत अलग अलग जगहों के लोग होते हैं, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो अलग रहती है, ठीक है। डिसएडवांटेज है ये। इनइफेक्टिव एवेल्युएशन मेथड, ठीक है, इनइफेक्टिव मेथड्स होते हैं एवेल्युएशन के। अनइक्वल लर्निंग लेवल, ठीक है, तो क्या है, जो लर्निंग लेवल है वो अनइक्वल रहती है, तो ये क्या है, डिसएडवांटेजेस है। तो हमारी जो यूनिट 3 है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंटेशन वो कवर हो चुकी है। अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी अगली यूनिट के लिए होगी, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। इसके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, बायो में लिंक है, आप उस पर जा सकते हैं, PDF फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे। थैंक यू।